ये कहानी एरन नामी लड़के की है। उसको हाइकिंग का बहुत शौक था। एक दिन एरन हाइकिंग के लिए एक जगह जाता है। वो जगह पूरी तरह वीरान थी, वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी उसको दो लड़कियां दिखती हैं। वो दोनों अपना रास्ता भूल चुकी थी। एरन कहता है, क्या मैं तुम लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ? फिर एरन उन दोनों के पास जाता है और उन दोनों को सही रास्ता बताता है और उन दोनों को गाइड करने के लिए उनके साथ चला जाता है। थोड़ी देर बाद एरन उनसे कहता है कि मैं एक और रास्ता जानता हूँ और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको उधर से जाने में बहुत मज़ा आएगा। फिर ये तीनों तंग पहाड़ियों में से जाने लगते हैं। जब वो थोड़ा आगे पहुँचते हैं तो एरन वहाँ से नीचे कूद जाता है। ये देखकर दोनों लड़कियां डर जाती हैं क्योंकि वो दोनों को लगता है कि एरन मर चुका है। तभी नीचे से एरन की आवाज़ आती है। एरन उन दोनों से भी नीचे आने को कहता है तो वो दोनों लड़कियां भी नीचे कूद जाती हैं। फिर तीनों उधर काफ़ी इंजॉय करते हैं। बाद में वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद एरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना होता है और वो दोनों लड़कियों को अपने घर जाना था, इसलिए वो तीनों अलग अलग होने का फैसला कर लेते हैं। और अलग होने से पहले वो एक सेल्फी भी लेते हैं और वो दोनों से पूछता है कि क्या हम दोबारा मिलेंगे? तो उनमें से एक लड़की कहती है कि कल रात हमारे घर पर पार्टी है और तुम भी आ सकते हो। फिर एरन दोनों को गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। अब एरन वहीं तंग पहाड़ियों में से आगे जा रहा होता है और जब एरन दो तंग पहाड़ियों में से नीचे उतरने के लिए एक पत्थर का सहारा ले रहा होता है, तभी वो पत्थर फिसल जाता है जिसकी वजह से एरन नीचे गिर जाता है और वो पत्थर जिसका एरन ने सहारा लिया था वो उसके हाथ के ऊपर आकर गिर जाता है और अब एरन का हाथ उधर फंस जाता है। हालांकि एरन को ज्यादा चोट नहीं आई थी मगर उसका हाथ वहां से नहीं निकल रहा था। एरन अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी सब कोशिश नाकाम हो जाती है और जब एरन को लगता है कि अब वो वहां फंस गया है और उसका हाथ वहां से नहीं निकल सकता तो वो उन दोनों लड़कियों को आवाज मारता है, लेकिन उसकी आवाज उन तंग पहाड़ों से बाहर नहीं जा रही होती। इसके बाद एरन अपने बैग में से अपना सारा हाइकिंग का सामान बाहर निकालता है क्योंकि उसको पता था कि इस वीरान जगह पर शायद महीनों तक कोई नहीं आएगा और उसको कुछ ना कुछ करके इधर से निकलना होगा। उस सामान में एक नाइफ भी होता है। एरन इसकी मदद से चट्टान को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो चट्टान बहुत मजबूत थी और उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। एरन अपनी पूरी कोशिश करता है और लगातार उस चट्टान को तोड़ने लगता है लेकिन तभी उसके हाथ में से उसका नाइफ छूटकर नीचे गिर जाता है और एरन उस नाइफ को हाथ से नहीं उठा सकता क्योंकि वो नाइफ उसके हाथ से काफी दूर था। लेकिन फिर एरन किसी तरह दिमाग लगाकर नाइफ को अपने पास खींच लेता है और फिर उस चट्टान को काटने लगता है, लेकिन उसके हाथ नाकामी ही आती है और इसकी नाइफ की धार भी खत्म हो जाती है। इसके बाद वहाँ रात हो जाती है। एरन को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो वहाँ से कैसे निकले, लेकिन वो फिर भी उधर से लगातार अपने हाथ को निकालने की कोशिश करता रहता है और ये करते करते सुबह हो जाती है और अब एरन को इधर से 25 घंटे हो जाते हैं लेकिन अभी तक उसको इधर से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला था। फिर एरन अपने कैमरे को ऑन करता है और कहता है कि पिछले 25 घंटों से मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ क्योंकि मैंने अपने यहाँ आने की खबर किसी को नहीं दी थी और मेरे पास खाने का सामान भी बहुत कम रह गया है और पीने के लिए पानी भी बहुत कम है। जब एरन ये बात कर रहा होता है तभी उसको ऊपर से किसी की आवाज़ आती है। फिर एरन ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है लेकिन उसके चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं। ये सब उसका वहम था। इसके बाद फिर से रात हो जाती है। एरन को भूख लगने लगती है। उसके पास जितना भी खाने का सामान था वो खाने लगता है। तभी उसको याद आता है कि आज तो मुझे उन दोनों लड़कियों ने पार्टी पर इनवाइट किया था। फिर एरन वो पार्टी को इमेजिन करने लगता है और उसको वो टाइम भी याद आने लगता है जब वो हाइकिंग के लिए घर से निकल रहा था, जहाँ उसके पास उसकी मॉम की कॉल भी आ रही थी लेकिन वो उनकी कॉल पिक नहीं करता और उनको ये नहीं बताता कि मैं हाइकिंग के लिए जा रहा हूँ। और अगर एरन ने उन्हें हाइकिंग के लिए बताया होता तो वो शायद अभी यहाँ पर ना होता। फिर तीसरे दिन एरन रस्सियों की मदद से एक पुली बनाता है और फिर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके बाद वो रस्सी के सिरे को अपने पाँव में फंसाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है लेकिन इस बार भी कोई फ़ायदा नहीं होता और अब एरन के पास पीने के लिए पानी भी ख़त्म हो गया था और अब एरन को 3 दिन से ज़्यादा हो गए थे और वो बहुत परेशान हो गया था। इसीलिए वो ये फैसला करता है कि अब वो अपने हाथ को काट देगा और फिर वो अपने बाजू को रस्सी बांध लेता है और अपने नाइफ से हाथ को काटने की कोशिश करता है लेकिन उस नाइफ की धार तो ख़त्म हो गई थी जिसकी वजह से उसके हाथ की पतली सी स्किन भी उस नाइफ से कट नहीं रही थी। फिर एरन काफ़ी मायूस हो जाता है और कैमरा में रिकॉर्ड करता है, कभी सस्ते टूल्स मत खरीदना क्योंकि ये कोई काम नहीं करते। और एक और दिन गुजर जाता है
जब रात होती है तो एरन को अपने पिछले दिन काफ़ी याद आ रहे होते हैं। उसको अपनी फैमिली, अपने बेस्ट फ्रेंड्स बहुत याद आ रहे होते हैं। और जब वो उनको याद कर रहा होता है तभी आसमान पर बादल आ जाते हैं और फिर बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। क्योंकि एरन के पास पानी ख़त्म हो गया था इसलिए वो अपनी बोतल से पानी भरने लगता है और अब उन तंग पहाड़ों में भी पानी आने लगता है जहाँ एरन फंसा हुआ था। देखते ही देखते पानी भरने लग गया था, जिस वजह से एरन डूबने लगता है क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम हो जाती है और हम भारी चीज़ों को भी उठा सकते हैं। इसलिए एरन भी पानी में जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है और काफ़ी मुश्किल के बाद एरन उस पत्थर को उठाने में कामयाब हो गया और अब उसका हाथ भी आज़ाद हो जाता है। फिर एरन वहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और वो अपनी गाड़ी में बैठकर उधर से निकल जाता है। लेकिन ये सब एरन का सपना था और वो अभी तक उन तंग पहाड़ों में ही फंसा था क्योंकि उसको यहाँ पर फंसे हुए काफ़ी दिन हो गए थे। इसलिए उसको अजीब अजीब सपनों के हेलुसिनेशंस हो रहे थे। और अब सुबह हो जाती है। एरन को फंसे 5 दिन हो गए थे और अब वो पागल होने लग गया था। वो अपने आप से बातें करने लगता है और यही कहता है कि अगर मैंने उस दिन अपनी मॉम की कॉल उठा ली होती तो शायद मैं इधर फंसा ना होता। फिर एरन अपने पेरेंट्स को कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दरअसल एरन ये सब इसलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि उसके वहाँ से निकलने की बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि इस पत्थर ने एरन को कैद करके रख दिया था और यहाँ दूर दूर तक कोई मदद के लिए नहीं है। इसके बाद एक बार फिर से एरन अपनी नाइफ को अपने हाथ के अंदर घुसाने लगता है। वो नाइफ को इतना अंदर घुसा देता है कि वो उसकी हड्डी तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है। लेकिन इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकता था और इसी तरह एक दिन और गुजर जाता है और अब ये 6ठा दिन था और अब एरन की हालत बहुत बदतर हो चुकी थी। और यहाँ एरन भी सोचता है कि शायद ये पत्थर पूरी जिंदगी से मेरा ही इंतजार कर रहा था कि कब एरन यहाँ आए और कब मैं इसको कैद कर लूँ और शायद मेरा अंत ऐसे ही लिखा है। और फिर एरन दीवार पर एरन रेस्ट इन पीस लिख देता है और साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखता है और उसको कुछ विजन्स दिखाई देते हैं जहां उसको उसका एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जो कि एरन का फ्यूचर सन था। और वो देखता है कि वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है और वो अब इमोशनल हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर वहां से निकलने का जज्बा बढ़ जाता है। और फिर एरन अपने हाथ को ऑपोजिट साइड में पुश करने लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है और फिर वो अपने नाइफ से आहिस्ता आहिस्ता करके अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है और ये करके वो अपने हाथ को अपनी बॉडी से अलग कर लेता है और फिर वो अपने हाथ को सेक्रीफाइस करके वहां से आज़ाद हो जाता है। उसके बाद वो अपने हाथ की तस्वीर भी बनाता है जो कि उस पत्थर में फंसा हुआ है और अब एरन बहुत मुश्किलों से वहां से बाहर निकलता है। और फिर एरन वहां देखता है तो वहां कुछ बारिश का पानी पड़ा हुआ था। एरन वहां जाकर जी भर के पानी पीता है क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से पानी नहीं पिया था। फिर वो आगे निकलता है लेकिन अभी भी वहां से निकलना आसान नहीं था। लेकिन एरन हिम्मत नहीं हारता और इतनी दर्द होने के बावजूद आगे बढ़ने लगता है। तभी उसको एक फैमिली दिखाई देती है। एरन उनको आवाज़ लगाता है, वो फैमिली उसके पास भागते हुए आती है और एरन की मदद के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाते हैं। और इसके बाद वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है, वहाँ से वो हेलीकॉप्टर हॉस्पिटल ले जाता है। फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि अब एरन ठीक हो गया है। और दोस्तों मैं आपको हैरानकुन बात बताता हूँ कि ये कहानी एक रियल इंसिडेंट पर बनाई गई है और ये बिल्कुल सच है कि एरन 6 दिन तक उन तंग पहाड़ों में फंसा था। एरन ने अपने इंटरव्यू में भी बताया है कि अगर वो अपने हाथ को पहले ही दिन काट देता तो वो बहुत सारा खून ज़ाया कर देता और उसकी वजह से वो मर जाता। और जब उसने अपना हाथ काटा था तब उसकी बॉडी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, इसकी वजह से वो बच गया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें।